9 जुलाई 2025 कल के दिन मेरे एक मित्र ने एक वीडियो निग्रहाचार्य जी का उन्होंने भेजा, जिसमें निग्रहाचार्य जी ने मेरे मलेश राज पुस्तक पर उन्होंने 3 बातें कही। जिसमें पहला बात उन्होंने ये कहा, वीडियो में ये था कि आर्य समाजियों ने एक विकृत मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने मलेश राज सीरीज का चोरी किया और एक नकली पुस्तक उन्होंने छाप दिया, आर्य समाजियों ने छाप दिया। और दूसरा बात उनका ये था कि मेरे श्रृंखला का चोरी करके और लेखक ने लिख दिया तोड़ मरोड़ कर उसको, और एक बहुत बड़ा सुधार्थी दिखाने का प्रयास किया। और तीसरा बात उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग, आर्य लोग या कुछ और भी हो सकते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का नकल करके निग्रहाचार्य जी ने मलेश राज का सीरीज बनाई। ये 3 उनके प्रश्न थे। तो ये वीडियो भाई मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और ये वीडियो निग्रहाचार्य जी के पास पहुंचा दीजिएगा प्लीज। मैं जो भी बोलूंगा अभी 4 मिनट, वो सिर्फ 4 मिनट निग्रहाचार्य जी के लिए होगा, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तो 4 मिनट जो भी बोलूंगा सिर्फ उनके लिए है, बाकी मैं अदर लोगों का जिनका जो सवाल है वो सवाल पर मैं लेके आऊँगा। ये देख गुरु महाराज जी, ये है मलेश राज नाम का पुस्तक, जिसका लेखक मैं हूँ, यंत्रवेता गुरु आशुतोष आर्य, योग गुरु आशुतोष आर्य। मैंने इस पुस्तक को लिखा है और जिन आर्य समाजियों से आपका वार्तालाप होता है और जिन्होंने आपको ये कहा है कि ये जो पुस्तक है नकली है या असली है, इस पर सिर्फ इतना ही मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि न मैं आर्य समाजी हूँ और न आर्य समाज की बातें इस पुस्तक में है, और न कोई भी भारत का व्यक्ति या दुनिया का व्यक्ति यह सिद्ध कर सकता है कि मैं आर्य समाजी हूँ। रही बात ये कि शोध करने की, तो शोध तो कोई भी कर सकता है, शोध करने की परंपरा रही है हमारे विज्ञान शास्त्रों में, ये वेद शास्त्रों में। जब उस पर हम लोग शोध नहीं करेंगे तो नया चीज उत्पन्न कैसे होगा? कोई भी चीज आविष्कार करने के लिए शोध करनी पड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत दिया है तो उस पर शोध तो होना चाहिए। अगर आपने कुछ बातें आपने कह दी है तो उस पर हमने शोध किया कि आपकी बातों में क्या कितना सच्चाई है, और उस बातों को मैंने पुस्तक में लिख दिया। इस पुस्तक को गुरु महाराज जी, जैसे ही आप पलटेंगे ना तो यहाँ पर शंकराचार्य जी का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पर आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी का फोटो लगा हुआ है। जैसे ही इसके कवर पेज पर आप जाएंगे, कवर पेज पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है 12वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक है, यानी कि गुरुकुल में 12वीं क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए उसका ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, न कि कोई किसी भी प्रकार का साहित्य है। तो ये सिलेबस है। आज जैसे ही आप नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर समर्पण मैंने किया है, मैंने आपको भी समर्पण किया है ये पुस्तक, और मैंने साफ साफ लिखा है कि यह शोध ग्रंथ मेरे आदर्श परम पूज्य गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, गुरु आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक और निग्रहाचार्य श्री भगवतानंद गुरु महाराज जी को समर्पित है। यह तो मैं पुस्तक आपको समर्पित किया हूँ, लिखने के बाद किया हूँ आपको। तो आप तो हमारे गुरु हुए, मैं आपका शिष्य हुआ, तो मैं आपका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? जब मैंने ही पहले ही आपको गुरु मान लिया है, पुस्तक के शुरुआत में मैंने दे दिया है, तो आप तो गुरु हुए मेरा, तो हम आपका विरोधी कैसे हो सकते हैं? दूसरा नंबर में ये है कि आपने ये कहा कि कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं कि निग्रहाचार्य जी ने इस पुस्तक की नकल की है। तो जब निग्रहाचार्य जी ने इस पुस्तक का अगर नकल की है और आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हुए, तो शिष्य गुरु से सीखता है कि गुरु शिष्य से सीखता है? ये हमारा सवाल है उन लोगों से जो ऐसा बातें बोल रहे हैं। अगर मैं आपका शिष्य हूं तो मैं आपसे सीखूंगा ना। आपने कुछ मुझे सिखाया, वीडियो में कुछ बताया, तो उसको मैंने सुन करके ज्ञान अर्जित किया और अपने कंफ्यूजन को दूर किया। मेरे थ्योरी में जो कुछ भी आ रहे थे अड़चन, उसको मैंने दूर किया, तो हम आपके शिष्य हुए, तो हम आपका विरोधी नहीं हो सकते। और दूसरा नंबर में कि लोग अगर बोल रहे हैं कि निग्रहाचार्य ने इस पुस्तक का कॉपी किया है, तो क्या उन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है क्या? कि इस पुस्तक में ऐसी क्या बातें हैं खास, क्या लिखा हुआ है? उन्होंने नहीं पढ़ा। जब उन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं समझा, तो वो किस
मुंह से वो कह सकते हैं। तीसरा नंबर में उन्होंने कहा कि आर्य समाजी है। ये जो मैं आर्य लिखा हूं अपने नाम के अंदर, लेकिन मैं आर्य समाजी नहीं हूं। और जो बोल रहे हैं लोग कि ये व्यक्ति आर्य समाजी है लेखक, वो दिखाएं कौन से मैं आर्य समाजी हूँ, कौन से संस्था से हम जुड़ा हूँ, कहाँ से मैं जुड़ा हूँ, कोई दिखाए इसका प्रमाण। आर्य समाजियों में जो कुछ नकारात्मक भाव हैं, आर्य समाजियों में जो कुछ भी निगेटिव भाव है, उसको दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ। उनकी रूढ़िवादिता, उनके पाखंड को दूर करने का प्रयास करता हूँ, और वही चीज उसी पर मेरा शोध होता है। और इस किताब में वो चीज आप लोग देखेंगे। और आपका एक वाक्य था कि ये नकली पुस्तक छाप दिया आर्य समाजियों ने, तो इसका भी जवाब मैं गुरुजी ये दे रहा हूँ कि आर्य समाजियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और न आर्य समाज का नाम है इसमें। इस पुस्तक में कहीं भी आर्य समाज का एक बार भी नाम नहीं आया है। और आर्य समाज किससे संबंधित है? ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। इस पुस्तक में गुरुजी ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी का एक बार भी नाम का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, नहीं किया गया है। इस पुस्तक में मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ लिखा होगा या आर्य समाज के बारे में लिखा होगा, तो आप पुस्तक देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बिना पुस्तक को देखे पढ़े बिना ये अफवाह फैलाई जा रही है। ये हमारा शोध पुस्तक है, शोध ग्रंथ पुस्तक है। मतलब एक वैज्ञानिक या एक शोधकर्ता एक स्वतंत्र होता है। क्या स्वतंत्र होता है? अगर किसी ने मान लीजिए कि ए बराबर ए में न्यूटन ने दे दिया थ्योरी, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, सभी शोधार्थी स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि न्यूटन का हमने बात को कॉपी कर लिया और तोड़ मरोड़ के अपने किताब में लिख दिया और शोधार्थी बनने का ये समांग रस दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कूलम लॉ की बात करें तो क्या होता है? फोर्स की गणना की जाती है, बल की, विभिन्न प्रकार के बलों की गणना की जाती है, और उसमें भी F बराबर m फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि जो कूलम था उसने न्यूटन के सिद्धांतों को उसने उपयोग किया, कॉपी कर लिया, चुरा लिया उसको। ये तो बात गलत है। एक शोधार्थी, एक वैज्ञानिक किसी भी तरह के सिद्धांत को उस पर सिद्धांत पर शोध करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यह निश्चित रूप पर तीनों तथ्य गलत है गुरुजी। मैं आर्य समाजी नहीं हूं, पहला एक बात। ये आर्य समाजियों का कोई पुस्तक नहीं है, दो बात। तीसरा बात, इसमें देव दयानंद सरस्वती जी का एक बार भी नाम नहीं आया है। और चौथा बात, आर्य समाज का नाम भी नहीं आया है इस प्रस्तुत पुस्तक में, और न आर्य समाज के किसी भी तरह का शोधार्थियों का नाम इसमें आया है। तो कहने का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शोध पर टिका हुआ है। जो हमको भले आपने कुछ थ्योरी आपने बनाया, आपने थ्योरी हम दिया, हम लोग शिष्य हैं तो हम लोग तो शोध ही करेंगे ना उस पर। और हमने शोध किया, उस शोध को हमने इसमें लिखा। इसमें 6 अध्याय है और 6 अध्यायों में गुरुजी शुरुआत के 3 अध्याय में तो मलेश राज का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है। शुरुआत के 3 अध्याय में मलेश राज नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं आया है। चौथे अध्याय में आया है, वो भी 8-10 बार आया है, लेकिन थ्योरी को समझाने के लिए आया है। जो अपना मेरा शोध है, जो लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से मलेश राज का नाम आया है। और अगला 5वां और 6ठा जो 2 चैप्टर बचे उसमें बार बार आया है, क्योंकि ये गुण इतना रहस्यमयी बातें हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ सकता है। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो उसको हम सरल भाषा में कैसे हम समझा सकते हैं, उसको सरल भाषा में किस प्रकार से। और क्योंकि सामने वाला तो सबूत खोजता है कि आपका बात क्यों माने, मलेश राज कौन था, कहाँ, क्या किया, जो भी इससे संबंधित थ्योरी है उसके बारे में हजारों प्रकार का सवाल है उसका। तो उन सारे सवालों का इसमें जवाब देने के लिए इस पुस्तक को बनाया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक में क्या है, इन 6 अध्याय की अगर बात करें गुरुजी, तो इसमें कुल मिलाकर 331 सवाल हैं। यानी कि एक विद्यार्थी 12वीं क्लास का जब ये विद्यार्थी पढ़ेगा, 12वीं क्लास में गुरुकुल में जब ये पुस्तक पढ़ेगा, तो उस विद्यार्थी को 331 सवाल का जवाब उसको देने पड़ेंगे। और
इसका मतलब कि उन 331 सवाल का जवाब हमने मलेच्छराज पुस्तक में ही दिया है। तभी तो मैं तो सवाल लिख रहा हूँ कि अब हमने आपको बता दिया, इन सवालों का आप लोग जवाब दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ज्ञान बस इतना ही था, क्योंकि चूंकि ये 12वीं क्लास तक था पुस्तक, इसीलिए मैंने उतना ही ज्ञान को हमने इसमें समावेशित किया था जितना हमें 12वीं लेवल की क्लास के बच्चों को बतानी है। अगर उससे भी अगर BA या PhD करने वाले लड़कों को अगर बतानी होगी तो इससे भी हम ज़्यादा ज्ञान देंगे उसको। तो गुरुजी ये तीनों बात आपका मैंने जवाब दे दिया। ये मैं आर्य हूँ लेकिन आर्य समाजी नहीं हूँ। दूसरा नंबर मैंने कहा ये कोई नकली पुस्तक नहीं है, कोई आर्य समाज का पुस्तक ये नहीं है। और तीसरा नंबर में आप हमारे गुरु हैं और गुरु आप हैं, तो मैंने इस पे यहाँ पर 3 लोगों को समर्पित पुस्तक किया है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको गुरु माना है और यहाँ पर उल्लेखित किया हूँ किताब के अंदर। तो आप अगर गुरु हुए, मैं आपका शिष्य हुआ और मैं आप पर कुछ शोध करता हूँ तो ये तो अच्छी बात है। गुरु तो शोध करने वाला ही होता है, क्योंकि एक कोई ज्ञान है, उतना ही ज्ञान को अगर हम सीमित रखें तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे। इस ज्ञान को हमें बढ़ाना होगा, विकसित करना होगा, उसमें से कुछ और चीजें निकालनी होगी, कुछ और थ्योरी, और बहुत सारे लोग जो नहीं समझ रहे उनको समझाना होगा। तो ये तो हमने आपका काम आसान कर दिया। जो एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है अपने गुरुदेव का मान सम्मान बढ़ाना, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने इस मलेच्छराज पुस्तक को मैंने लिखा है। अगर वीडियो में देखने वाले कोई भी व्यक्ति निग्रहाचार्य जी को आप जानते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनका एड्रेस अगर हो तो हमें दे दीजिएगा। मैं पुस्तक यहाँ से कोरियर मैं करूँगा, या जो भी प्रकाशन आलोक स्वदेशी प्रकाशन बक्सर से ये छपी है पुस्तक, वहाँ से ये कोरियर के द्वारा उनके पास ये पुस्तक जाएगी। वो खुद ही पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये पुस्तक कितना शुद्ध है, कितना सात्विक है और इस पुस्तक में किन किन बातों पर शोध किया गया है और जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी बातों में सच्चाई है। आप गुरुजी प्रणाम, आपके सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं उन लोगों का सवाल को जवाब ले रहा हूं जिन्होंने मेरे फेसबुक और ट्विटर पे जिन्होंने कमेंट किया, अन्य सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट किया था, तो उसके तरफ से मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं जी। एक कोई व्यक्ति है, उसका सवाल यह था कि ये तो भाई पुस्तक में सब चीज चुराया हुआ है, सब चीज चुराया हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चला कि सारा चीज इसमें चुराया हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है? क्या आपने पुस्तक को पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने पुस्तक के बारे में नहीं पढ़ा, जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, तो फिर आप कैसे सवाल उठा दिए कि पुस्तक में सारा चीज कॉपी किया हुआ है? और कॉपी करना क्या होता है? कोई भी किसी चीज का कॉपी करता है तो उसका मतलब क्या होता है? दो बातें होती हैं, दो बातें। उस बात को मैं आपको पहले समझा देता हूं। पहली बात यह कि जितने भी दुनिया में शोधकर्ता होते हैं, जितने भी दुनिया में वैज्ञानिक होते हैं, अगर वो किसी थ्योरी का अनुसरण लेते हैं, कोई थ्योरी किसी ने बना दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि न्यूटन ने अपना फोर्स का नियम दे दिया, तो रिलेटिविटी का आ गया नियम कूलम्ब्स के द्वारा, उसमें फोर्स की गणना की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कूलम्ब्स ने जो बनाई थ्योरी उसने उसका कॉपी कर दिया, न्यूटन के कॉपी कर दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आइंस्टीन ने अगर कोई E = mc² उसने फार्मूला दे दी, हजारों साइंटिस्ट हैं इस फार्मूला को उपयोग करते हैं और उस पर नई नई चीजों का, टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, नई नई थ्योरी को गढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जितने भी हैं वो क्या हो गए, वो तो कॉपी कर रहे हैं, वो तो चुरा लिए आइंस्टीन का थ्योरी, ये थोड़े कहेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर विश्व को हमें एक नई दुनिया में लेकर जाना है, इसको और विकसित बनाना है, तो हमें नए नए थ्योरी पर प्रयोग करने होंगे, हमें नए नए थ्योरी और सिद्धांतों पर गुण रहस्य उसके क्या हैं और क्या किया जा सकता है, इस पर हमें रिसर्च करना पड़ेगा। और यही शोधकर्ता का कर्म है, रिसर्च करना, और वो करता है और किसी थ्योरी का इन्वेंशन कर देता है, तो ये तो अच्छी बात है। तभी तो बना। जैसे हम भारतवासी क्या जानते थे? हम लोग ये जानते थे कि अगर कोई मेटल है
तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसमें एक सामान्य गति से अगर हम किसी एनर्जी को फोर्स करेंगे तो वहां की जो इलेक्ट्रॉन भागेंगी ना, तो एक आकृति बनाती है, एक आकृति बनाती है। यह सिद्धांत हमारे पास था, जेम्पियर को पता चल गई और उसने निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। उसने टेक्नोलॉजी बना दिया ट्यूब का कि अगर उसमें इतना और इस गति से इस समय के अनुसार अगर दिया जाए तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, इस प्रकार का, और उसने बना दिया ट्यूब, और ट्यूब से फिर बन गया टीवी। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि यहाँ से सिद्धांत उसने कॉपी कर दिया। अरे कॉपी किया तभी तो टीवी का निर्माण हुआ, तभी तो स्क्रीन का निर्माण हुआ। जब वो कॉपी नहीं करता, जब उस पर शोध नहीं करता तो कैसे इन्वेंशन होता, और जब इन्वेंशन नहीं होता तो हम आपसे कैसे स्क्रीन पे बात कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शोध करता है किसी भी सिद्धांत का, वो कॉपी नहीं करता है, वो सीधे लेता है, उस पर रिसर्च करता है कि ये जो सिद्धांत है कितना सही है या कितना गलत है। अगर वो गलत है तो उसमें कमियां निकालता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन का जो नियम था उसमें क्या है भाई, जो कहीं ऐसा जरूर स्पेस में होता है जहां पर फोर्स का जो हम लोग पढ़ते हैं बराबर में, वो थ्योरी लागू नहीं होता। जब स्पेस में हम जाएंगे ना तो फोर्स का ये जो फार्मूला ए बराबर एम है लागू नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा स्पेस है जहां पर अगर रिलेटिविटी का अगर फार्मूला की बात करें तो वहां पर लागू नहीं होता है। बहुत सारे यही पृथ्वी पर में अगर अपन जाएंगे, बहुत सारा ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां पर ई बराबर MC स्क्वायर का फार्मूला फेल हो जाता है। और कोई अगर इस पर शोध करे और बताए कि यहाँ पर फेल हो जाता है, यहाँ पर पास हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, ये थोड़े बोलेंगे कि उसने कॉपी कर दिया या चुरा लिया। अरे इसको बोलते हैं शोध कर्म। अगर निग्रहाचार्य जी ने कुछ बता दिया, उस पर मैं शोध करके कुछ इसमें लिख दिया, शोध करने के बाद कुछ इसमें लिख दिया, तो कौन सी बुरी बात हो गई। ये तो और अच्छी बात है कि उससे एक्स्ट्रा जो एनर्जी आप में खपत होती शोध करने में, वो चीज मैंने आपको बता दिया। मैं ही शोध करके, हो सकता है कि आप भी बता सकते थे, आप शोध करिए आप भी बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शोध होना चाहिए। अब इसमें दो बातें समझनी है कि एक व्यक्ति लिखता है कि निग्रहाचार्य जी को ना मलेश राज पे क्या करना चाहिए, पेटेंट लेना चाहिए। एक व्यक्ति लिखता है कि पेटेंट लेना चाहिए था। एक व्यक्ति ने कहा था इस राइटर पर ये केस करना चाहिए। करो केस भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि पेटेंट कौन लेता है, जरा इस पर विचार करो। पेटेंट कौन लेता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम अगर सनातनी हैं तो हम जानते हैं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार से हवा पर किसी का अधिकार नहीं होता, भाई जो पेड़ पौधा है उसने हवा को छोड़ा, वही हवा को हमने लिया, हमने छोड़ा फिर पेड़ पौधा लिए, जीव जंतु लिए। तो इस हवा पर क्या मेरा अधिकार है? उसी तरीके से ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। और जो कहता है कि ज्ञान पर अधिकार होता है वो सनातनी नहीं होता, वो एक व्यवसायी होता है। व्यवसायी कैसे, एक उदाहरण द्वारा समझो। अगर मान लो कि हल्दी है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हल्दी से मुझे पता चल गया कि अरे इससे कैंसर ठीक होता है, तो भाई हल्दी पर पेटेंट कौन लेता है? हल्दी पर पेटेंट एक उद्योगपति लेता है। हल्दी पर पेटेंट कौन लेता है? एक दवा निर्माण करने वाली कंपनी लेती है। अगर उसने पेटेंट ले लिया तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हल्दी पर अब रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पेटेंट है। तो पेटेंट है तो जब भी दवा बनाएगा वही कंपनी बनाएगा, जब भी दवा बनाएगा वो उद्योगपति ही बनाएगा। अगर हम रिसर्च किए उस हल्दी पर और कोई प्रोडक्ट बना दिए, कोई दवा बना दिए और बोले कि इससे कैंसर ठीक होता है, तो मेरे पर वो केस कर देगी। काहे के लिए? ये होता है पेटेंट। वो केस कर देगी, करे हल्दी पर तो मैंने पेटेंट लिया हुआ है, हल्दी से जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, तुमने कैसे बना दिया? तो वो होता है उद्योगपति का काम। लेकिन शोधकर्ता अलग चीज है और उद्योगपति अलग चीज है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि ज्ञान पर अधिकार होता है, एक व्यक्ति पर अधिकार होता है, तो हम सनातनियों में एक उदाहरण बता दीजिए। तुलसीदास जी ने बना दिया, कौन सा? रामचरितमानस लिख दिया, ठीक है, तो क्या उन्होंने पेटेंट लिया था? क्या उनके परिवार वाले ऐसा कहते हैं कि ये तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ हम ही इस पुस्तक छपवा सकते हैं और कोई नहीं छपवा सकता? क्या गोरखपुर से नहीं छपती है किताबें? क्या अन्य जगह से किताबें नहीं छपती हैं? क्या अन्य शोधकर्ताओं
ने उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, क्या अन्य लेखक उस पर नहीं लिखते हैं? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि उसका वो कॉपी कर दिए। वेद व्यास जी ने महाभारत लिख दिया, तो महाभारत तो हजारों व्यक्ति ने लिख दिया, तो क्या बोलेंगे कि उसका कॉपी कर दिया? क्या कभी वेद व्यास जी ने कॉपी राइट लिया? नहीं लिया, क्योंकि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इस पुस्तक पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमने कहीं से रिसर्च किया, वो रिसर्च मैंने इसमें लिखा, लोगों को, मानवता को कल्याण करने के लिए हमने बनाया। तो आप भी मेरे किताब को कॉपी कर सकते हैं। आप भी मेरे किताबों में जो रिसर्च है उस रिसर्च को आप लिखिए और अपने नाम से प्रकाशित करवाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई तो लोगों के पास जानी चाहिए, किसी भी तरह से जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने चोरी किया है तो आप पहले किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप लिखिए कि भाई लेखक ने मलेश राज पुस्तक के पेज नंबर इतना पर ये जो बातें कही है वो गलत लिखी है, गलत कही है। मैं मान जाऊंगा, आप साबित कर दो। मैंने अभी तक 2015 से शोध करना स्टार्ट किया और लगभग 25 से ज्यादा किताबें मैं लिख चुका हूं। कितने? 25 से ज्यादा किताबें लिख चुका हूं, जिसमें से 13 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ये 13वां पुस्तक है। और पिछले जो 12 पुस्तक का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में यह है कि पुस्तक किसी ने पढ़ा नहीं और बिना पढ़े हुए मेरा विरोध किया। बिना पढ़े हुए मैंने ये कहा कि पुस्तक में जो कुछ भी कहीं भी अगर गलतियां हैं तो हमको बताइए कि पुस्तक में पेज नंबर इतना पर ये आपने गलत बातें लिखी हैं। लेकिन यही हमारी खूबसूरती है शोध कर्म का कि उन 12 किताबों में से अभी तक एक भी गलती कोई भी विद्वान नहीं निकाल पाए हैं। और 2-4 सवालें जो आई थी उसका मैंने निराकरण कर दिया था। तो हमारे पास अभी तक पूरे भारत या वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति ने इस प्रकार से लांछन नहीं लगाया कि पेज नंबर इतना पर आपने गलत ये बातें लिख दी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये मलेश राज का पोस्टर मैंने डाला 2 दिन पहले अपने फेसबुक पर, और ऐसा नहीं है कि ये पहले बार डाला, पहले भी आते थे पोस्टर, लेकिन इस बार ये वाला पोस्टर डाल दिया और इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसको मैंने डाल दिया। और जब उसको डाल दिया तो नजर पड़ गई कुछ अनावश्यक तत्व लोगों को, और लगे प्रलाप करने के लिए और लिखने लगे आप तो चोर हैं, आप तो ये। अरे सुधार्थी चोर नहीं करता, आप पहले इसको पढ़ो। तो जिस मलेश राज के बारे में आप उत्सुक हो इतना जानने के लिए, ये मलेश राज इतना कलिष्ठ ये सिद्धांत वाला सब्जेक्ट है कि इसको सिर्फ समझाने में मुझे 4 चैप्टर लिखने पड़े, तब मलेश राज का टॉपिक आया। यानी 4 जो हमने लिखे हैं इसमें प्रकृति और सृष्टि ज्ञान को समझो, और दैवीय संपदा और असुर संपदा। इसके बाद वाला चैप्टर है दैवीय और असुर समता का गुप्त ज्ञान, और इसके बाद वाला है असुर ऊर्जा का प्रभुत्व। ये 4 चैप्टर समझिए कि मेरे अपने चैप्टर हैं और मेरा शोध है। 2 चैप्टर को आप भूल जाओ, ये 4 चैप्टर तो मेरे हैं। और वो भी जो 2 चैप्टर मलेश राज का माया और मलेश राज का 60 सिद्धांत, तो वो भी समझाने की दृष्टि से है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति 12वीं कक्षा का विद्यार्थी नहीं समझ सकता है उन सिद्धांतों को, और किस प्रकार से सरल भाषा में समझाया जा सकता है। उसके एक्सटर्नल वर्जन क्या हो और उसका गुप्त ज्ञान क्या है, वो कैसे सिद्धांत सही है, इसके बारे में पूरी तरीका से उसका उल्लेख हमने किया है। आपकी तरह नहीं कि बस लिए बस कॉपी पेस्ट मार दिए, जो बात उन्होंने कही उसको लिया और हमने लिख दिया, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारी बातें लिखा, और एक व्यक्ति तो लिखता है कि भैया आप पर मुकदमा होना चाहिए। करो मुकदमा भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, करो मुकदमा। पहले पुस्तक को पढ़ तो लीजिए। बिना पुस्तक पढ़े आप बोल रहे हैं तो आर्य समाजी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पुस्तक पढ़कर निग्रहाचार्य जी ने वीडियो बना दिए, पूरा सीरीज बना दिए। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, आप किसको बात मानोगा? अगर मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको मानना चाहिए ना। अगर मेरा बात अगर आप नहीं मान रहे तो जो पुस्तक आ रही है उसको आप बात मानिए। आप अपने मतग्रंथ बातों में मत आइए, मैं ये बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ना ज्ञानी समझ रहे, ज्ञानी, कि मैं मलेश राज सीरीज का 54 वीडियो देख लिया, दूसरा सीरीज का 10 वीडियो देख लिया तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। तो अगर आपने ज्ञानी हो गए तो फिर आप निग्रहाचार्य जी से
क्यों इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आपका कोई किताब हो तो मुझे दे दीजिए? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि गुरुजी आपका कोई किताब निकला है क्या मल्लेश राज पे, मुझे दे दीजिए? अरे वो गुरुजी के पास तो खुद के पास ही समय नहीं है लिखने पढ़ने का और जाने का, तो क्या किस प्रकार से वो प्रकाशित करवाएंगे? तो जब वो नहीं करवाएंगे और आप विद्वान हैले हैं तो आपको पुस्तक लिख देना चाहिए था, क्योंकि आप तो शिष्य हैं ना। मैं तो मान लीजिए कि मिला नहीं हूँ उनसे, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन मेरा नहीं हुआ अब तक, लेकिन आपका तो हुआ है ना। और जब आपका हुआ तो आप भी पुस्तक लिख देते, लेकिन आपको तो लिखना है नहीं और जो बताया जाता है उसको समझना है नहीं और सिर्फ प्रलाप करना है। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं चलने वाला है। दूसरा नंबर में यह कि अगर आप विद्वान ही अगर बनना है तो मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मल्लेश राज पुस्तक पर गाइड लिखिए, गाइड कुंजिका लिखिए, क्योंकि ये 12वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ाने वाला ये किताब है और इस पे आपको कुंजिका लिखना चाहिए। और अगर आप विद्वान हैं तो मैं बता दूं कि इसमें 4 तरह के सवाल हैं। एक तो दीर्घ उत्तरीय सवाल है और दूसरे टाइप का जो सवाल है, एक वाक्य दे दिया गया इसी पुस्तक में और फिर बताया गया कि इसका भावार्थ क्या है, इस वाक्य का भावार्थ बताइए, इसका अर्थ समझाइए। और तीसरा नंबर का जो सवाल है वो अंतर है, 2 शब्द दे दिया गया और उस दोनों शब्द जैसे जीव और जीवात्मा दे दिया गया और बोला गया कि जीव और जीवात्मा में अंतर स्पष्ट करें, तो जीव और जीवात्मा का अंतर स्पष्ट करें। और चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर निबंध लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे कोई टॉपिक आ गया कि विश्व में षड्यंत्रों की समीक्षा का समाधान क्या है, तो इस पर आपको एक निबंध लिखना है। अगर आप में थोड़ी सी भी विद्वता है, अपने आप को महान शोधकर्ता खुद को आप समझ रहे हैं, तो इस पर आप गाइड लिखिए। और इसमें कितना प्रश्न है? इसमें टोटल 331 प्रश्न है। अगर आप में इतना विद्वता है तो 331 सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में इन सभी 331 सवालों को, मैं इसको मल्लेश राज का जो है PDF सिर्फ क्वेश्चन वाला भाग और थोड़ा सा इसमें विषय से संबंधित 1 पेज में डालूंगा, तो आपको विश्वास हो जाए कि नहीं भाई इसी पुस्तक का ये अंश है। तो इन 331 सवाल जो इसमें दिया गया है उसका एक PDF मैं अभी कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। अगर विद्वान है तो उसको आप जवाब दीजिए, उस पर आप गाइड लिखिए। और मैं कहता हूं कि इसका 2 पार्ट करते हैं, 4 जो अध्याय है अलग करते हैं और 2 अध्याय अलग करते हैं, क्योंकि शुरुआत के ना 4 अध्याय में लगभग 224 सवाल है। शुरुआत के 4 अध्याय में 224 सवाल है और मैं वीडियो में आधिकारिक रूप से कहता हूं कि जितने भी फेसबुक देखने वाले लोग हैं ना, 424 सवाल में से 1% लोग भी पास नहीं होंगे। पास होने की बात हो रही है। हम 5वें और 6ठे अध्याय की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1% से ज्यादा लोग उसमें पास कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में अगर इतना ही विद्वता है तो आप उस सवाल का आंसर लिखिए, दीजिए, या फिर अपने दिमाग में सोचिए कि उसका सवाल का जवाब क्या होगा। 1% भी पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। ये हमारा शोधकर्ता है और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। कभी भी अगर आपको लगे कि इन सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं 224 सवालों का, तो स्वागत है, आप गाइड लिखिए, आप कुंजिका लिखिए, स्वागत है। क्योंकि हमारे भारत देश में 3 प्रकार की शिक्षा चलती है। एक तो जो राज्य सरकारी चलाती हैं, दूसरा वो केंद्र सरकार द्वारा चलती है और तीसरा मजहबी चलते हैं। जैसे मान लीजिए मदरसा वाले वो अपना सिलेबस लेके चलाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों का गुरुकुल चलता है, हिंदुओं में गुरुकुल चलता है। क्या गुरुकुल में पढ़ाने के लिए आपके पास सिलेबस है? आपने सिलेबस पर काम किया? आपने सिलेबस को लिखा, पाठ्य पुस्तक को लिखा? आपने नहीं लिखा, मैंने लिखा। 25 से ज्यादा पुस्तक लिख चुका हूं, 13 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ये 13वीं पुस्तक है और ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत के 4 अध्याय पर आप कुंजिका लिखिए। फेल 99% आदमी फेल हो जाएंगे। मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा इसके क्या क्या सवाल इसके अंदर हैं और फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि हम कितना शोध कर्म करते हैं, कितना मेरा शोध है, कितना हमारा शोध इसमें नहीं है और आप कितना महान है, कितना विद्वता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे बड़ा विद्वान है। अरे भाई, हम ही आप जैसे लोग की तरह मैं भी एक समान व्यक्ति हूं। जो आप काम कर रहे हैं ना,
हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को स्थापित करने के लिए, वही चीज मैं भी कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधभक्ति में आप लोग जी रहे हैं। अभी मैं जैसे कहता हूँ, इन सारे 13 पुस्तकों में जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान, और जब मान के चलिए एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें सही न्याय नहीं दिलाती, वो हमारी हक की बात नहीं करती है, वो जनता का सुखी जीवन की बात नहीं करती है, वो ग्राम पंचायत और ग्रामीण जीवन सुखमा हो जाए इसकी बात नहीं करती। आपको तो पता है इस बातें, लेकिन जब आप कहते हैं, राजीव भाई को भी सुनते हैं कि 34,735 कानून हैं जो अभी चल रहे हैं भारत में, जिसके कारण हम लोग का नीति सब चीज खराब हो चुका है और हम क्या हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, बुद्धिहीन हो चुके हैं और सत्ता का गुलाम हो चुके हैं, पार्टी का गुलाम हो चुके हैं। ये तो बातें हैं। क्या इसका विकल्प आपके पास है? आपने विकल्प दिया? पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर संविधान लिखा जा चुका है, वही 2030 के बाद लागू होना है। क्या आपके पास संविधान है? हमारे पास संविधान है। हम जानते हैं कि परिवार हमारा किन सिद्धांतों पे चलता है, समाज किन सिद्धांतों पे चलेगा, गांव किस सिद्धांतों पे चलता है, और एक जिला कैसे चलती है, एक राज्य कैसे चलती है, और इस पर हमने स्वतंत्र भारत के संविधान हमने लिख दिया, लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं है। अब देखो, ये भी 2 पार्ट में है, स्वतंत्र भारत का संविधान 2 पार्ट में है, लेकिन कुछ लोग कौन सा किताब मेरा पढ़े हैं, सनातन भारतीय संविधान नाम का पुस्तक पढ़े हैं, और उसमें कहते हैं कि यहाँ इस पुस्तक में तो केवल आपने षड्यंत्र बताया है, षड्यंत्र का समाधान भी बताया है, लेकिन उस तरीका से मुझे संविधान की कोई चीज नहीं प्रति हमको मिला। मैं जब कहता हूँ कि एक काम करो, स्वतंत्र भारत का संविधान आपने पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ा, मैं बोल के एक काम करिए, जो भी आपने पुस्तक पढ़ा है अपने साथ में उसका फोटो खींच करके हमें भेजिए, अपने साथ फोटो खींचकर भेजिए। नहीं भेज पाते हैं, पढ़ेंगे दूसरा किताब और सवाल करेंगे दूसरे किताब पर, इसमें कोई समाधान है नहीं। कैसे इसको संविधान माना जाए? तो स्वतंत्र भारत का हमारे अलग अलग पुस्तक हैं, और जिन पुस्तकों में आपको लगता है कि ये आर्य आशुतोष आर्य ने गलत बातें लिख दिए हैं, आप गवर्नमेंट बॉक्स में तो लिखिए तो कि पेज नंबर इतना में आपने ये गलत बातें लिखी हुई है, मैं मान जाऊंगा। लेकिन अभी तक 12 किताब में ऐसा नहीं हुआ है। कितने बड़े बड़े विद्वान पढ़ते हैं हमारी किताब, मैं खुद उनको करियर करके भेजता हूँ, और लोगों ने पढ़ा है किताब। अब पढ़ने के बाद एक ही जवाब दिया है कि ये अद्वितीय है, मतलब जो कुछ भी आपने लिखा है बिल्कुल सत्य सत्य है। एक व्यक्ति लिखता है कि ये पुस्तक अद्वितीय कैसे हुआ, ये तो चुराया हुआ है। उन्हीं व्यक्ति को मैं जवाब देता हूँ कि पहले पुस्तक तो पढ़िए, अद्वितीय कैसे है। शुरुआत के 4 चैप्टर मैंने कहा ना, शुरुआत के 4 चैप्टर में बहुत सारे सिद्धांत और थ्योरी दिए गए हैं जो आपके दिमाग के पल्ले से ऊपर ऊपर निकल जाएगा। वो हमारा शोध कर्म है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा अद्वितीय है। ऐसे इसमें थ्योरी मिलेंगे। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में यह है कि एक तरफ है दैवीय शक्तियां और एक तरफ है आसुरी शक्तियां। मैंने समझाया है कि जब इस प्रकृति में सृष्टि का निर्माण होता है तो दैवीय संपदा का क्या महत्व है, वो क्या करती है, और असुर संपदा का क्या महत्व है और वो क्या करती है। दोनों ये मिल करके सृष्टि बनाते हैं, और दोनों बनाते हैं, और ये जब से सृष्टि बनती है ये बिगड़ने तक यानी प्रलय होने तक दोनों का भूमिका रहती है। अगर ये असुर ऊर्जा या असुर सत्ता न रहे तो ये सृष्टि का निर्माण ही नहीं होगा। असुर जो ऊर्जा है, असुर व्यवस्था है, उसका अलग व्यवस्था है अपना, और देव शक्तियों का व्यवस्था अपना अलग है, और दोनों के व्यवस्थाओं के बारे में मैंने बताया है किस में कितना क्या शक्तियां हैं, कौन क्या करता है ब्रह्मांड में। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे कि इस प्रकृति में ईश्वर अपनी कामना से, इच्छा से जीव का कल्याण करने के लिए किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं। उस सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, और उस सृष्टि के निर्माण में देव शक्तियों का क्या क्या भूमिका है और असुर शक्तियों का क्या क्या भूमिका है, किस प्रकार से ब्रह्मांड बन रही है, किस प्रकार से गैलेक्सियां बन रही है, किस प्रकार से ग्रह उपग्रह ये सब बन रहे हैं, किस प्रकार से आपका ये आकाश गंगा बन रहा है, किस प्रकार का धरती चांद मिट्टी और जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से कैसे हो रहा है। और इन दोनों में
देव शक्तियां और असुर शक्तियां क्या कर रही है, दोनों के सिद्धांत क्या है, किस नियम का पालन करके कौन क्या बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है, और इस प्रकार से जब प्रलय भी होगा तो दोनों शक्तियां किस प्रकार से काम करती है एक दूसरे के सामंजस्य होकर। और अभी मान लीजिए कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में असुर सत्ता क्या चाहती है करना और देव सत्ता क्या करना चाहती है, और वो किस प्रकार से दोनों आपस में नियंत्रित होते हैं, सब चीज इसमें शोध कर्म में इस पुस्तक में आपको मिलेगा। अब ये बताइए कि इन सारी बातें को जब मैंने बताया कि इसमें मिलेगा, तो निग्रहाचार्य जी का टॉपिक है क्या, शुरुआत के चार अध्याय में है उनका टॉपिक मलेशराज का नहीं है, डेट्स ऑल। 5वें और 6ठे में है, उस पर भी हमने शोध किया कि अगर गुरुजी ने अगर कुछ बातें कह दी हैं वो कितना सही है या कितना गलत है, कितना उस बातों में सच्चाई है, इस पर हमने शोध किया। और जो भी शोध करने का उपरांत आया मैंने इस पुस्तक में लिख दिया। तो ये तो शोध करना ही हुआ ना, ये तो शोधार्थी ही करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कॉपी करके इसमें डाल दिया है। अगर यही आपको लगता है, इसमें पढ़िए, एक व्यक्ति लिखता है कि ये तो खुद ही आर्य है, ये तो खुद ही आर्य है, आर्य समाजी के बारे में लिखा होगा, ऋषिदेव दयानंद का बड़ाई किया होगा, वेद का श्लोक लिख करके और उसका महिमा वर्णन किया होगा। इसमें ना ऋषिदेव दयानंद का नाम भी नहीं है, एक बार भी नाम नहीं लिया गया है, ना आर्य समाज का नाम इस पुस्तक में लिया गया है। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं किताब को तो आप समझेंगे नहीं, और जब आप समझेंगे नहीं तो उल्टा सुल्टा कुछ भी आप कमेंट कर देंगे, कौन मानेगा आपको? ये तो अंधभक्ति होगी ना भाई। पुस्तक का लेखक मैं हूं, मैं जो बता रहा हूं वो सही है कि जो आप बताएंगे वो सही है? जो आप बताएंगे वो भी सही हो सकती है, लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद ना आप ये कहेंगे ना कि पुस्तक के पेज नंबर इतना में ये चीज आपने गलत लिख दिया, ये आपने चोरी कर दिया, या ऐसे नहीं ये सही है। तो आप मैं सम्मानित करता हूं कि आप बताइए कि पुस्तक के कौन से पेज पे कौन सी बातें हमने चोरी किया और कौन सी बातें हमने गलत लिख दिया। क्योंकि चोरी उसे कहता है कि डायरेक्ट जो कॉपी करे और अपना नाम लगा दे कि ये चीज तो मेरा ही है, चोरी उसको बोलते हैं। चोरी उसको बोलते हैं कि गलत बात को भी अगर सिद्ध कर दे कि नहीं यही बात सही है और ये हमारा है, तो हम तो भाई उस टाइप का नहीं है, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। हम व्यक्ति भक्त नहीं है, चाहे कोई भी हो, डेट्स ऑल। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऋषि महर्षि क्यों ना हो, हम किसी का भी भक्त नहीं है, हम भक्त हैं सत्य का। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ अगर कह दिया है तो पर उसमें सच्चाई हम ढूंढते हैं कि उस बात में कितनी सच्चाई है। अगर वो सत्य है तो मैं कहता हूं कि हाँ सत्य है, अगर सत्य नहीं है तो उसका विरोध करता हूं कि आपने ये गलत कह दिया। मान लीजिए कि शंकराचार्य जी हैं, तो ऐसा थोड़े हो कि शंकराचार्य जी की इसमें फोटो लग गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा थोड़े हुआ कि मैं शंकराचार्य जी का फॉलोअर है, ये कुछ भी कह दे तो सब चीज बातें सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर इन्होंने कुछ बात कह दिया और उस बात में थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत है और वो गलत बात है तो मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? नहीं करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं भाई, इन्होंने जो कह दिया या तो भ्रांति में आकर कह दिए होंगे, चाहे जानकारी नहीं होगा इसलिए कह दिया। मैं ये थोड़े कहूंगा कि इन्होंने जो कह दिया वो परम सत्य है। नहीं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना कहे, अगर कुछ उसने कह दिया है तो पहले उसके बात को मैं परखता हूं कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वो सही है तो सही कहता हूं, अगर गलत है तो गलत कहता हूं। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे पार्टी हो कि कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें बाइबिल कुरान तौरेत जबूर इंजिल से कोई मतलब नहीं है। अगर उन किताबों में कोई सही बात लिखी हुई है तो उस सही बात को मैं कहता हूं कि ये सही है। अगर उन किताबों में कुछ बाइबिल तौरेत जबूर इंजिल में कुछ गलत लिखा है तो मैं उन बातों का विरोध करता हूं। इस पुस्तक में वही चीज विरोध किया गया है, गलत बातों को विरोध किया गया है और सही बात को उसको साबित किया गया है और प्रोत्साहन दिया गया है। और इन दोनों चीज से शुद्धकर्ता से अगर नया थ्योरी का अगर जन्म होता है तो उस थ्योरी क्या है, वो सिद्धांत क्या है, उन चीजों को इस पुस्तक में बताया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन सारे सवालों को मैंने एक चीज़ों में सूत्रों में बांध करके मैंने जवाब दिया है। अगर फिर भी अगर किसी व्यक्ति का सवाल अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, इस पुस्तक में जो मैं बता रहा हूँ कि 331 सवाल है, उसका PDF मैं अभी डाल रहा हूँ। सभी लोगों को वो PDF डाउनलोड करनी है और उसमें आप देखिए कि शुरुआत के 4 अध्याय में आप फेल हैं कि पास हैं।
और अगर लगता है कि नहीं मैं तो पास हूँ तो गाइड लिख करके भैया दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी उतना शक्ति नहीं है कि मैं इस पर गाइड लिख दूँ, क्योंकि बाकी के 12-13 और जो पुस्तकें हैं वो छापनी अभी बाकी है, उस पर भी काम चल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको लगता है तो गाइड लिखिए, आपको लगता है कि तो कुंजिका लिखिए, और नहीं लगता है तो कुछ मत करिए, कम से कम विरोध मत करिए। आप जानिए तभी विरोध करिए। मेरा बस इतना ही आपसे निवेदन है, जब तक आप सच्चाई को जाने नहीं, आंख से देख नहीं लिए, पढ़ नहीं लिए, तब तक किसी भी बात पर किसी दूसरे व्यक्ति का भरोसा मत करिए। मैं कोई आर्य समाजी व्यक्ति नहीं हूँ, आर्य समाज से मेरा कोई संबंध नहीं है, और ये पुस्तक कोई नकली पुस्तक नहीं है, और ये आर्य समाजियों का पुस्तक नहीं हो। फिर लास्ट में ये बात कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, सबको भगवान सुखी रखे और एक समझ दे और विकसित सनातनी देश बनाने का संकल्प भगवान पूरा करे। इसी संकल्प साधना के साथ में हर हर महादेव, वंदे मातरम। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद।